हेलो क्लास 12। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन प्रीवियस वीडियो हमने केमिकल रिएक्शंस को कवर किया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स, जिसमें हमने देखा जो बॉन्ड है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ब्रेक होता है, एंड कुछ ऐसी रिएक्शंस भी देखी जिसमें जो बॉन्ड है वो बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन का ब्रेक हो रहा है। बट आज जो हम ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने वाले हैं, इसमें बेसिकली होगा क्या, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए जो हमारा ROH ग्रुप होता है उससे लाइक दिस एल्कोहल, यहाँ पे जैसे आपको एल्कोहल दिखाई दे रहा है, वहां पर पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, और एक और बॉन्ड ब्रेक होगा, वो होगा फ्रॉम हेयर। यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उस एल्काइल ग्रुप से, अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं लाइक दिस, सो इस तरीके का एक एल्कोहल होता है, और यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो बॉन्ड ब्रेक होगा बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ से एक H रिलीज होगा एंड ऑल्सो एक H रिलीज होगा फ्रॉम दिस कार्बन। सो कोई भी H यहाँ से रिमूव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस H को मैं यहाँ पे एक H है उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ। सो मेन बेसिक चीज यहाँ पर ये है जो आपको याद रखनी है कि जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है, उसी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि इस रिएक्शन में रिमूव हो रहा है। किसी और कार्बन, जैसे हमने प्रीवियस रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन में पढ़ रहे थे, जहां पर अगर यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है सो वहां से भी H रिलीज हो सकता है, अगर इसके आगे यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा है तो वहां से भी H रिलीज हो सकता है। बट इन दिस रिएक्शन, इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो H रिलीज होगा, एक तो वो H होगा जो हमारे OH ग्रुप यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है वहां से रिलीज हो रहा है, एंड दूसरा जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो उसी कार्बन से रिलीज होना चाहिए जो कि डायरेक्टली हमारे इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। ठीक है, सो ये रिएक्शन है जो कि अभी हम एक रिएक्शन इससे एक नॉर्मल रिएक्शन करके देखते हैं। सो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक एल्कोहल मैंने लिखा है यहाँ पर अगर H, मैं सिर्फ एक तरफ का H लिख रही हूँ बिकॉज एक H होना तो बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप है। अगर एक एल्काइल ग्रुप होगा, अगर यहाँ पर H है तो ये कैसा हो गया, ये हमारा प्राइमरी हो गया। अगर दो एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे देन ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तीन एल्काइल देन टर्शियरी, उसकी बात बाद में करते हैं। सो पहले अगर सिंपल में यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखती हूँ, जस्ट एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। सो बॉन्ड ब्रेक होगा बिटवीन द O एंड H, एक बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा और एक बॉन्ड वहां ब्रेक होना है, मतलब उस कार्बन से H रिलीज होगा जो कि हमारे फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। तो एक कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होता है, एक बॉन्ड ये ब्रेक होता है, एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा। सो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन इन द सेंस यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन क्या हो रही हो, ऐड हो रही हो, या फिर हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो रहा हो। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। एंड आफ्टर दिस प्रोसेस क्या बचेगा, ये कार्बन जिसके पास दो बॉन्ड जो उसने H के साथ या किसी अल्काइल ग्रुप के साथ शेयर किए, और एक विद ऑक्सीजन। बट अभी ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 2, और कार्बन मैक्सिमम 4 बना सकता है। तो अभी एक बॉन्ड कम है जो वो यहाँ पर आपस में डबल बॉन्ड शेयर करके इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिला, एक कार्बोनियल ग्रुप मिलेगा, कार्बोनियल कंपाउंड्स मिलेंगे आपको। अगर आपको प्रिपरेशन मेथड याद हो, सो एक प्रिपरेशन मेथड है अल्कोहल फिनॉल्स की, जहां पर हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज करके अल्कोहल्स को बनाया था, और वो कार्बोनिल कंपाउंड्स मैंने आपको बताया भी थे कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि आफ्टर दिस प्रोसेस हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिल सकता है एल्डिहाइड, हमें कीटोन्स मिल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आफ्टर दिस रिएक्शन, आफ्टर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमें एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं, कीटोन भी मिल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकते हैं, बिकॉज इन तीनों में ही जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा क्या होता है,
C डबल बॉन्ड O, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बट ये डिपेंड करता है हम कौन सा एल्कोहल वहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा एल्कोहल यूज कर रहे हैं, ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर भी डिपेंड होता है। एंड ये जो रिएक्शन अभी हुई है, इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो ये जो रिएक्शन है इसे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब दो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन से और एक कार्बन से। सो ये जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है इसकी वजह से इसे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और जैसे कि अभी मैंने बताया था कि क्या बनेगा इन द लास्ट, या प्रोडक्ट के फॉर्म में एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट एल्कोहल, आप कौन सा एल्कोहल यूज कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एंड दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया, व्हाइट बोर्ड पे, कि एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी फर्स्ट तो एल्कोहल के ऊपर कि वो किस तरीके का एल्कोहल है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल है। मेनली प्राइमरी एल्कोहल्स का यूज करने से ऑलवेज एल्डिहाइड बनते हैं। एंड वही अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल का यूज करते हैं सो वहां पर कीटोन्स बनते हैं। एंड टर्शरी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो आगे देखते हैं। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डिपेंड करता है, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे देन सब कुछ और चीजें बनती है, और अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं तो समथिंग कुछ अदर कंपोनेंट्स बनते हैं, जो कि अभी हम देखते हैं। सो देयर इज अ अल्कोहल, ये मैंने अल्कोहल लिखा, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पर। एंड ऑक्सीडेशन करने से होगा क्या, ये जो बॉन्ड है बिटवीन O एंड H ब्रेक होगा। एंड ऑल्सो उस फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ से, ठीक है। तो हमें इन शॉर्ट मिलेगा क्या, हमें मिलेगा R CH एंड ये O यहाँ पर, एंड एक H था वो ऑक्सीजन से जा चुका और एक H कहाँ से, कार्बन से जा चुका है। एंड ये आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्डिहाइड्स। हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, बनेंगे एल्डिहाइड्स, RCHO यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्दर इसकी रिएक्शन आगे भी हम प्रोसीड कर रहे हैं, और इसकी रिएक्शन हम आगे अगर इसमें ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन हम वापस इसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, यानी एल्डिहाइड को वापस ऑक्सीडाइज करवा रहे हो, तो यहाँ पर होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और हमें मिलेगा RCOOH, यानी कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया था अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो अगर हमें एल्कोहल से एल्डिहाइड्स बनाना है, हमें अगर एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने हैं तो हम यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे CrO3, यानी कि CrO3 का यूज करेंगे, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का यहाँ पर यूज करेंगे। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हम एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो वो एल्डिहाइड्स में चेंज होंगे, और अगर हमें एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज चेंज करना है तो आप किसी भी एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके आप इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, सो एल्कोहल डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चेंज हो सकता है। अगर हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपके बुक में गिवन है KMNO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो यही चीज हम ये आपको बता रहे थे कि अगर आप एल्कोहल के साथ एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेंगे। वहीं अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लेते हैं, जैसे KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट का अगर आप यूज करते हैं, सो वहां पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। ओके, अभी मैंने आपको एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया जो कि है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। देयर आल्सो सम अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट आर द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं वो, बट उनको यूज करने से जो एल्डिहाइड्स मिलते हैं वो एक ज्यादा अमाउंट में या फिर एक गुड क्वांटिटी गुड अमाउंट में हमें मिल सकते हैं। सो हम कुछ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
CC। यहाँ पे मैंने दोनों को इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप इसका भी यूज कर सकते हो और PCC का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। नाउ व्हाट इज PCC? PCC इज pyrimidine क्लोरोक्रोमेट। ओके, सो PPC यानी कि pyrimidine क्लोरोक्रोमेट, जो कि फॉर्म होता है CrO3 यानी कि क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड को भी ट्रीट किया जाता है विथ HCl एंड pyrimidine। सो इससे PCC बनता है। इट्स ऑल्सो अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इस ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट यूज हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड से भी हमें वहां पर एल्डिहाइड मिल रहे थे, बट एक लार्ज अमाउंट, एक लार्ज क्वांटिटी में अगर हम इससे गुड यील्ड करनी है वहां पर, सो वहां पर PCC का यूज किया जाता है। सेम रिएक्शन होगी यहाँ पर भी, जिससे ये आपके बुक में लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई मैंने ये कंपाउंड यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे फर्स्ट एक O से हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड ऑल्सो एक हाइड्रोजन इस फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन से भी रिमूव होगा एंड द लास्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। लाइक एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इसलिए CH और इस ऑक्सीजन से H रिमूव हो चुका है इसलिए CHO। सो ऑल्सो यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट, एक बिग अमाउंट का हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड्स मिलता है। इसीलिए ऑन द प्लेस ऑफ क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड यानी CrO3 की जगह हम PCC का भी यूज कर सकते हैं। PCC वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है अबाउट द PCC कि क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है एंड ऑल्सो ये ऑक्सीडाइज किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है। सो ये रिएक्शन आपको वहां पर लिखनी होगी। आफ्टर दैट अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे प्राइमरी अल्कोहल के साथ पढ़ रहे हैं। ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये कार्बन है, इससे 2 H लगे हुए। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं, राइट, अभी आपको प्राइमरी अल्कोहल दिखाई दे रहा होगा जहां पर ये एक H है और एक H लगा हुआ है और OH लगा हुआ है। इतना बड़ा सा एल्काइल ग्रुप है जो इस कार्बन पे लगा है, तो एक प्राइमरी अल्कोहल है ये। और आपने देखा इसके प्रीवियस जो हमने रिएक्शन देखी थी वो भी प्राइमरी अल्कोहल के साथ है, ये रिएक्शन भी प्राइमरी अल्कोहल के साथ है। एंड जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल्स का यूज कर रहे हैं, भले ही हमने कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया हो, CrO3 यूज किया हो या PCC यूज किया हो, ऑलवेज हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड वहां से मिलते हैं। सो ऑलवेज आपको बात रखनी है, याद रखनी है कि जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल्स को ट्रीट करवा रहे हो या प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करवाते हो तो हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं। वहीं अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स का ट्रीट करें तो सेकेंडरी अल्कोहल्स जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए R एंड R-HOH, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल, 2 अल्काइल ग्रुप है और इसको हम ट्रीट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। और प्रीवियस वाली रिएक्शन में भी हमने पहले क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड को यूज किया है एंड PCC इन दोनों का यूज करके सिर्फ ये बताया गया था कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एल्डिहाइड्स को गेट किया जा सकता है बाय यूजिंग PCC। ओके, बट रिएक्शन दोनों में सेम होती है एंड प्रोडक्ट भी सेम बनता है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करें और हमने वहां पे CrO3 को यूज किया है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, सो होगा क्या बेटा? ये जो बॉन्ड है फर्स्ट O and H के बीच का, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा एंड ऑल्सो ये बात आप हमेशा याद रखना, आपको वही वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है जो जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसी से लगा हुआ हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे। यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप है, ऑफ कोर्स वहां पर हाइड्रोजन होंगे बट वहां से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, हाइड्रोजन वहीं से रिमूव होगा जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। सो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या बचेगा? अब जो स्ट्रक्चर बचेगा वो कुछ इस तरीके से है, बट अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई, उसके लिए डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दो। सो ये जो डबल बॉन्ड लगा, इसके बाद जो चीजें हुई, ये क्या है? ये है कीटोन्स। क्या बनेगा यहाँ पर? कीटोन बनता है। तो ये आपने देखा कि हम सेकेंडरी अल्कोहल को जब ट्रीट करवा रहे हैं विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या बनता है? कीटोन्स बनता है। वहीं हमने प्राइमरी अल्कोहल्स को यूज किया विद अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमें वहां पर एल्डिहाइड्स मिलते हैं। वहीं अगर हम टर्शरी अल्कोहल्स की बात करें तो टर्शरी अल्कोहल्स ये रिएक्शन नहीं देंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ, जो टर्शरी अल्कोहल्स है वो ये वाली रिएक्शंस नहीं देते, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट गिव दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वाली रिएक्शंस वो नहीं देंगे, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 हम यूज कर लें और सम अदर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4 या HNO3 हम वहां पे यूज कर ले। ऑल्सो बहुत टेम्परेचर इसको हम दे, साथ में इसके बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जब उसे देते हैं, सो होता क्या है कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो
उनमें जो कार्बन के बीच बॉन्ड है वो टूट जाते हैं। इन कार्बन के बीच के बॉन्ड टूट जाने से एक स्मॉल नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमने चीजें देखी कि हमने CrO3 यानी कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का वहां से यूज किया और ऑल्सो PCC का यूज करके देखा इन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। एंड टर्शरी एल्कोहल में ऐसी रिएक्शंस नहीं होती अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे रहे हैं और ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं। सो कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड स्मॉल नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड आपको वहां से देखने को मिलते हैं। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि है यहाँ पर कॉपर। नेक्स्ट रिएक्शन जिसको हम ट्रीट करवा रहे हैं विद कॉपर। सो कॉपर के साथ जब हम इस रिएक्शन करवाते हैं, सो पहले जैसे कि मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों ही अल्कोहल यहाँ पर लिख लिए हैं। सो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ कॉपर को ट्रीट करवाएं, ठीक है, कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंट में अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करवाते हैं, बेसिकली हमें इसमें करना क्या है कि कॉपर को पीस कर बहुत एक फाइन कॉपर पाउडर बना लेते हैं एंड जो अल्कोहल वेपर्स होती है, अल्कोहल वेपर्स को कॉपर के ऊपर से पास कराया जाता है एंड टेम्परेचर है वहां पर 573 केल्विन। 573 केल्विन पर हम कॉपर का जो बेड़े यानी फाइन पाउडर्स होते हैं उनके ऊपर से वेपर्स को पास करवाए जाते हैं एंड होगा क्या, वही रिएक्शन होनी है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ से एक H रिमूव होगा और किसी भी कार्बन से एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर एल्डिहाइड्स RCHO हमें यहाँ बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में जैसे आपने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल्स को जब हम कॉपर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमें वहां पर एल्डिहाइड्स मिलेंगे। वही अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल्स को ट्रीट करवाएं, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की वेपर्स को कॉपर के ऊपर से पास करवाते हैं एट द टेम्परेचर 573 केल्विन के ऊपर, सो यहाँ भी वही होगा बेटा, यहाँ जो H है वो ऑक्सीजन से रिमूव हो जाएगा और ये H इस कार्बन से जो लगा हुआ है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें एल्डिहाइड्स कीटोन्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो एक कीटोन हमें वहां पर देखने को मिलेगा। जस्ट अगर हम यही रिएक्शन हम किसके साथ करना चाहें, टर्शरी अल्कोहल के साथ करवाएं, कॉपर की प्रेजेंस में हम करवाएं 573 केल्विन पर ये रिएक्शन अगर हम करवाएंगे, सो होगा क्या, अगर आप देखें सो O से H तो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा बिकॉज और H के बीच का बॉन्ड जो ब्रेक होना है तो ये H तो इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बट अगर आप इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कोई भी H यहाँ पर नहीं है और ये बात मैंने बहुत बार बोली कि ऑलवेज जो मेन कार्बन है जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है उसी ग्रुप से अटैच कोई H रिमूव होना चाहिए। बट अगर हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कीटोन जो टर्शरी अल्कोहल है यहाँ पर कोई भी डायरेक्टली अटैच H नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शंस तो होंगी ऑफ कोर्स, जब हम ट्रीट करवाए तो कुछ रिएक्शन होगी। यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आपने इसके प्रीवियस ही डिहाइड्रेशन रिएक्शन में देखी होगी। सो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे R को रिमूव करके CH3 कोई ग्रुप लगा देती हूँ ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, एक ग्रुप मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से एक तो OH पूरा का पूरा एक OH निकल आएगा बिकॉज बीटा एलिमिनेशन वाली प्रोसेस हो रही है। सो हमारे अल्फा कार्बन से OH निकल आएगा और बीटा कार्बन जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ उससे एक H रिमूव होकर आएगा। साथ क्या बनेगा यहाँ पर H2O बनेगा एंड साथ में हमें एल्कीन्स यहाँ पर मिलेंगे। तो एक एल्कीन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये आपको बात याद रखनी है कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं, टर्शरी अल्कोहल प्रीवियस CrO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज होना चाहिए। एंड अगर कॉपर एज अ वीक जो हम कॉपर की पाउडर का भी यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी टर्शरी अल्कोहल्स के साथ वो ट्रीट नहीं कर पाएगा, वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, बट ऑफकोर्स डिहाइड्रेशन की प्रोसेस यानी कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन वहां पर होगा। थैंक यू।